सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दो विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़वाने जा रही है कांग्रेस। मंडी से विक्रमादित्य सिंह का नाम फाइनल है। इधर शिमला से विनोद सुल्तानपुरी का नाम फाइनल। हमीरपुर से सतपाल रायजादा के नाम पर लग सकती है मोहर। कुछ दिनों में आ जाएगी कांग्रेस की लिस्ट। कांगड़ा में अभी भी फंसा हुआ है पेंच। तो कांगड़ा में देखिए अभी भी पेंच फंसा हुआ है और विधायकों को चुनाव लड़वाने जा रही है कांग्रेस। कांग्रेस की सूची को लेकर लगातार कांग्रेस से मंथन किया जा रहा है। हालांकि देखिए कांग्रेस की तरफ से ये जरूर साफ किया गया है कि प्रयास यही किया जा रहा है कि जिताऊ उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारा जाए। हालांकि इसी बीच लगातार देखा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से न केवल प्रत्याशियों का ऐलान किया गया बल्कि ताबड़तोड़ प्रचार किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कांग्रेस में माना यह जा रहा है कि प्रत्याशियों के नामों को लेकर कुछ जगहों पर पेच भी फंस रहा है। क्या कुछ जानकारी है, कब तक ऐलान संभव है, क्या कुछ स्थिति फिलहाल राजनीति के लिहाज से कांग्रेस में बन रखी है? बिल्कुल, देखिए अगर लोकसभा की 4 सीटों पर बात की जाए तो अब स्थिति जो है धीरे धीरे क्लियर होने लगी है। जो टिकटों को लेकर एक धुंध छाई हुई थी वो हटने लगी है। और अभी तो हालांकि बैठकें होनी है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी दिल्ली में होनी है, उसके साथ साथ सीईसी की बैठक भी दिल्ली में होनी है। और ये बैठक 11 से 13 के बीच में प्रस्तावित है। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 3 सीटों पर नाम लगभग अब क्लियर हो गए हैं, उनकी तस्वीर अब साफ हो गई है कि चुनाव कौन लड़ेगा। मंडी लोकसभा से जो चर्चाएं भी चल रही थी, विक्रमादित्य सिंह का नाम आगे किया गया था और अब जो पार्टी से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि उनका नाम लगभग तय है। मंडी से अब विक्रमादित्य सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको ही चुनाव लड़ाया जाएगा। और इसके साथ साथ शिमला जो संसदीय सीट है, क्योंकि आरक्षित है ये एससी के लिए, तो यहाँ से कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी को चुनाव लड़ाया जाना है और उनका नाम भी करीबन क्लियर हो चुका है। और जानकारी ये है कि अब इनके नाम की बाकायदा जो लिस्ट जारी होनी है तो उसमें इनका नाम होगा। हमीरपुर से पहले से ही ये चर्चाएं चल रही थी। सतपाल रायजादा जो पूर्व विधायक हैं, उन्ना सदर से ये विधायक रहे हैं, तो उनको टिकट दिया जाना है और वो कैंपेनिंग भी शुरू कर चुके हैं। हालांकि अभी जो ऑफिशियली जो लिस्ट है वो आना बाकी है, लेकिन सतपाल रायजादा जो है कैंडिडेट के तौर पर कैंपेनिंग शुरू कर चुके हैं। जहां जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं वो उनके साथ जा रहे हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं वो उनके साथ चल रहे हैं। तो वहां से तस्वीर क्लियर है कि सतपाल रायजादा का ही टिकट फाइनल है। लेकिन बाकी 3 सीटों पर जो चर्चाएं चल रही थी उसमें 2 सीटों पर अब स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है कि 2 विधायकों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। और इसे हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह का सियासी संकट है अभी और उस स्थिति में इनको चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो अपना मनोबल दर्शाने की कोशिश कर रही है कि हम स्थिर हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चिंता की बात नहीं है। अगर हमारे 2 विधायक चुनाव जीत भी जाते हैं तो उसके बाद भी हमें कोई संकट नहीं आएगा। 6 सीटों पर हम कड़ा मुकाबला देने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसके जरिए वर्करों में भी एक हम कह सकते हैं कि उनका मनोबल बढ़ाने का ये काम करेगी। जब ये 2 जगह विधायक जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो एक नई रणनीति के साथ यहाँ पर चुनाव मैदान में, लोकसभा के चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी उतरने जा रही है। तो 3 नाम लगभग क्लियर है। कांगड़ा में अभी पेच फंसा हुआ है, किसको टिकट यहाँ से दिया जाए। आशा कुमारी पूर्व मंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं और चंबा से ताल्लुक रखती हैं, तो ऐसे में उनके नाम को लेकर प्रबल चर्चाएं हैं। लेकिन उनके साथ साथ कुछ और नामों को लेकर भी वहां से चर्चाएं चल रही हैं। तो अब देखना ये होगा कि अगर बड़ा कद देना है तो आशा कुमारी का है। और ये भी चर्चा है कि एक महिला को टिकट दिया जा सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो उस स्थिति में भी आशा कुमारी ही फिट बैठती हैं। तो ये अभी क्लियर होनी है चीजें। लेकिन उसके साथ साथ जो 6 बाकी उपचुनाव होने हैं वहां पर टिकटों को लेकर जोर मंथन अभी चला हुआ है। केवल कुटलहर को छोड़ दिया जाए तो वहां पर नाम क्लियर है विवेक शर्मा का और वो चुनाव कैंपेन शुरू भी कर चुके हैं, चुनाव अभियान में जा चुके हैं जी। और सिर्फ ऑफिशियली लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन लोगों के बीच में यही बात बताकर जाया जा रहा है कि ये यहाँ से कुटलहर से उपचुनाव में कैंडिडेट होंगे। लेकिन बाकी जगह जो अभी पेच फंसा हुआ है और उसमें देखा जा रहा है कि मजबूत कैंडिडेट, मजबूत प्रत्याशी कौन हो सकते हैं। तो उसके बाद जब ये सारी चीजें 11 अप्रैल या 13 अप्रैल को ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो हम कह सकते हैं कि फिर हिमाचल का रण जो है वो तैयार होगा, चुनावी रणभेरी बजेगी और दोनों तरफ से, चाहे वो कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, तो तेज कैंपेनिंग शुरू होने वाली है। जी। अच्छा, देखिए लगातार बीजेपी तो कैंपेनिंग भी कर रखी है, लगातार कांग्रेस को लेकर बयान दिए जा रहे हैं कि प्रत्याशी नहीं मिल रखे। ऐसे में कांग्रेस में जो लगातार देरी एक हो रही है टिकटों के आवंटन को लेकर या सूची को जारी करने को लेकर, इसका कहाँ खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? और दूसरी बड़ी बात यह है कि डैमेज कंट्रोल को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है?
बिल्कुल देखिए, कांग्रेस देरी कर रही है टिकट में, हालांकि कई बार इसका नुकसान भी होता है। जिस तरह से बीजेपी की बात करें, उनके प्रत्याशी मैदान में है, चाहे उपचुनाव के लिए है चाहे लोकसभा के लिए, और वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, तो वो अपना कैंपेन लगातार तेज कर रहे हैं, उसको धार दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी इंतजार हो रहा है, और उसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि देरी हो रही है, तो ऐसे में कोई जगह नहीं छोड़ना चाहती है कांग्रेस पार्टी की। विचार जिस टिकट पर के जिस व्यक्ति के लिए चल रहा है, क्या वो वास्तव में मजबूत है, तो कोई कमी छोड़ना नहीं चाह रही है कांग्रेस पार्टी। संभवतः ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन लिया जाए और एक मजबूत प्रत्याशी की जगह कमजोर प्रत्याशी को टिकट दे दिया जाए। तो ये संभावनाएं हो सकती है। जिस तरह से हमने लोकसभा की तस्वीर देखी, पहले कुछ नाम और चलते रहे, धीरे धीरे कुछ और नाम उसमें बढ़े, और अंत में अब इस तरह के फैसले हुए कि क्यों ना विधायकों से ही चुनाव लड़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं हर सीट को सीरियसली लिया जा रहा है, और उसमें उपचुनाव में भी यही चीजें जो है वो देखी जा रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और विरोधी धड़े से, यानी बीजेपी से जो लोग आना चाहते हैं, उनके गुण दोष के आधार पर, उनकी दावेदारी के आधार पर क्या वो मजबूत हैं, तो क्या उनको लेना है। पार्टी में भीतर कोई इससे भीतरघात जैसी स्थिति ना बन जाए, पार्टी के अंदर ही इसमें नाराजगी का भाव पैदा ना हो जाए। तो ये सारी चीजें देखी जा रही हैं, और इसीलिए थोड़ी देरी जो है वो टिकटों में हो रही है। लेकिन अगर ये टिकट में देरी ज्यादा होती है तो कई बार कैंडिडेट के पास पूरा समय नहीं बचता है प्रचार के लिए, और वो हर क्षेत्र को टच नहीं कर पाता है। तो कई बार ऐसी दिक्कतें उम्मीदवारों के पास आती हैं। लेकिन फिर भी अब देखना यह है कि अभी प्रदेश में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, तो अपनी सरकार होने का फायदा भी लिया जाएगा। लोगों को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि हमारी सरकार सत्ता में है, जब हम दोबारा से जो उपचुनाव जीतेंगे, लोकसभा चुनाव जीतेंगे, तो लोगों के काम होने हैं। तो ये एक भरोसा दिलाने की कोशिश हर पार्टियां करती है जो सत्ता में होती है। तो संभवतः सरकार को ये लग रहा होगा कि हम अभी सत्ता में हैं, तो उसका फायदा हमें मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार अच्छे देने होंगे। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और खबर पर आपसे राब्ता होगा। तो कांग्रेस में माना यह जा रहा है कांगड़ा सीट पर पेच फंसा के कुछ नाम तय हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल सूची का इंतजार है।